हेलो एवरीवन। तो आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल फोनिक अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आइल्स का पेपर जिसे हम आईलेट्स भी कहते हैं उसमें भी ये चीज़ पूछी जाती है और बीए प्रोग्राम में भी ये कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम ट्रांसक्रिप्शन फोनिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में सीखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है वीडियो। इसमें हम ये सीखते हैं कि हम कैसे अल्फ़ाबेट को प्रोनाउंस करते हैं, बोलते कैसे हैं, ठीक है। जैसे हम नॉर्मली कैसे बोलते हैं टीचर को, जैसे मैंने अभी बोला टीचर, पर इसको अब करेक्ट वे में कैसे बोलें टीचर। जो आर है वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर क्या आ जाता है, लास्ट में ओ की साउंड आ जाती है। तो ये डिफरेंस ही हमें किस में सीखने को मिलता है, फोनिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो इसी डिफरेंस को हम अच्छे से जानेंगे कि किस हर एक शब्द की क्या साउंड होगी और वो कहाँ पर इस्तेमाल होगी, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़ा सा बेसिक के बारे में बता दूं कि इसका ओरिजिन कहाँ से, स्टार्ट कहाँ से हुआ है। ये 44 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वैसे तो 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, तो जिसमें से 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 20 हमारे वोवल्स होते हैं। इन वोवल्स में 12 प्योर वोवल्स होते हैं, 12 प्योर वोवल्स होते हैं जिनकी सिंगल साउंड रहती है, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं एक प्योर वोवल का, जैसे हिंदी में हम क लिखते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से, और इसके साइड में हम ये बार लगा देंगे। इसको ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ठीक है। पता चल गया, इसमें एक साउंड होती है, सिंगल साउंड होती है। इसके बाद हम देखते हैं 8 डिप्थोंग। 8 होते हैं ये डिप्थोंग, और इसमें डबल साउंड होती है। डबल साउंड कैसे, जैसे कि एग्जांपल है, ये एक डिप्थोंग है, इसमें 2 साउंड है, पहले वाले की है ए और दूसरे वाले की है हमारे पास ई। तो जब 2 साउंड मिल जाती हैं या इकट्ठे लिखे जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिप्थोंग कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लिख के आपको समझाऊं, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं मेक, इसको हम कैसे लिखेंगे, म को इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, मतलब जो हम हिंदी में बोलते हैं बस वही चीज़ें लिखनी है आपको। म, ए, ई, क, माइक, इस तरीके से हम प्रनाउंस करेंगे। शब्दों को कैसे लिखना है और कैसे प्रनाउंस करना है, वो चीज़ हमें क्या सिखाती है, फोनिक ट्रांसक्रिप्शन सिखाती है। इतना क्लियर हो गया। मेन बात यहाँ पर है, अभी हम करेंगे प्योर वोवल, फिर हम करेंगे डिप्थोंग्स। प्योर वोवल में सबसे पहले हम अ की साउंड, जितनी भी अ की साउंड से रिलेटेड वर्ड हैं उसको हम देखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिख रही होगी, इस फ़ोटो को आपने अच्छे से देखना है और इसके अंदर जो दिखाए गए सिंबल्स हैं, जैसे क को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प को कैसे लिखते हैं, ट को कैसे लिखते हैं, तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना और इसको बना लेना हाथ से एक बार कि किस तरीके से, क्योंकि ज़्यादा मायने नहीं होता। जैसे क्या है, इसको हम लिखेंगे ना तो के फॉर काइट, और फिर यहाँ हल्का सा इस तरीके से दिखा दें, ये क हो जाएगा हमारा। तो ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आता। जैसे ब है तो उसको हम लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा चेंज नहीं आता, थोड़े शब्दों में चेंज आएगा, बाकी सारे जो हम बोलते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट हो गए। तो उसको एक बार अच्छे से याद करना आपने। अब हम देखते हैं साउंड ऑफ अ की साउंड से रिलेटेड कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। सबसे पहले है ये उल्टा वी। अच्छा, उल्टा वी कहाँ पर यूज़ होता है और इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कहाँ लगेगा, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे अभी मैंने लिखा कट, ये क्या बोला मैंने, क अ ट। जब स्पेलिंग में साउंड आए अ की और लिखी जाए स्पेलिंग में वी, मतलब यू, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, स्पेलिंग में तो यू लिखा हो जैसे इसमें लिख रखा है, और आवाज़ आए अ की,
तो वहाँ पर हम इस अ को इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उल्टे वी वाले अ को इस्तेमाल करेंगे। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हमें इसे लिखना है, अभी मैंने आपको क लिखना सिखाया था, क। अब स्पेलिंग में यू है और साउंड किसकी आ रही है? अ की आ रही है, तो मैं कौन सा अ लिखूँगा? उल्टा वी वाला अ, ठीक है। और लास्ट में क्या है? क अ ट, ट को मैं ऐसे लिख दूँगा। तो हम इसको इस तरीके से राइट डाउन करेंगे और इसको बोलेंगे भी ऐसे ही, पढ़ेंगे भी ऐसे ही, क अ ट, कट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नट तो क्या होगा? न आ जाएगा। स्पेलिंग वही है, यू की है और साउंड अ की आ रही है, तो उल्टा भी आएगा और लास्ट में ट, नट, ठीक है। पहला क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और इसकी साउंड होती है अ और र की, दोनों मिक्स होती है। अच्छा, ऊपर वाले में एक और चीज़ याद कर लो, जैसे अभी मैंने बताया था, ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ एक बार, इस वाले की स्पेलिंग में यू हो, ओ हो और ई हो। जैसे अभी मैंने CUT लिखा था, तो वहाँ पर साउंड किसकी थी? अ की, और स्पेलिंग में क्या था? यू। तो इसको हम कैसे लिख रहे थे? क अ ट, कुछ इस तरीके से लिख रहे थे हम। वैसे ही अगर स्पेलिंग में कहीं पर भी यू और ई आ जाते हैं इसी तरीके से, जैसे मैंने कट का एग्जांपल लिया, वहाँ पर भी यही वी इस्तेमाल होगा। फिर आ जाता है अ और र वाला, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, इसकी साउंड होती है अ और र में। जैसे मैं इसको लिखूँ बर्ड, हिंदी आप तो ऐसे नॉर्मली बर्ड बोलते हैं ना, और इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? बर्ड। और लिखेंगे ऐसे, जैसे हमने बोला है वैसे ही लिखेंगे, ब अर्ड, अर का साउंड क्या है? ये है ड, बर्ड। ये हमारा ब है, ये अ और र है, और ये लास्ट वाला ड है, बर्ड, ठीक है। इसी तरीके से अर्न, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे? और न, अर्न, ठीक है। इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल हैं जो अच्छे से समझ सकते हैं। इतना क्लियर हो गया? बस इसमें हमें याद रखना है कि ये जो है अ और र की साउंड दे रहा है। अब लास्ट ये है, सॉरी लास्ट सेकंड है, ये होता है वीक साउंड। इसकी आवाज़ तो आती है अ से, पर ये लास्ट में, इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, आपको याद रखना है, कोई भी शब्द है और उस शब्द के लास्ट में अगर आर आ रहा है, आर आ रहा है, तो उस आर को कैंसल आउट करके आप वहाँ पर ये लिखोगे, यानी कि अ की ध्वनि निकालोगे और राइट क्या करोगे? ये वाला सिंपल। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। अब मैंने यहाँ लिखा है ट ई, ये बड़ी ई होती है, ये ट ई, बड़ी ई, च को हम कैसे लिखेंगे? और र, ट ई, च को हम लिखेंगे और र, लास्ट में र आ रही है ना, उसको ख़त्म करके हम क्या लिखेंगे? अ की साउंड, ये अ का सिंबल ही है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? टीचर। हम बोलते हैं ना टीचर, वो गलत होता है, टीचर, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? और इसकी साउंड वीक होती है, याद रखना है, वीक साउंड, ज़्यादा तेज हम स्ट्रेस नहीं देंगे इसमें। फिर आ जाता है, ये वैसे प्योर नहीं होता क्योंकि इसमें दो साउंड आ रही है, अ और ई की, ठीक है। जैसे कि MAN, मैन, तो इसको हम क्या लिखेंगे? ट्रांसक्रिप्ट करें तो इसका म ए इन, मेन, क्या बना?
मिन। ठीक है, ये भी हो गया क्लियर। अब हम चलते हैं हमारा अ की साउंड है। इसमें हम क्या कैसे इसको राइट डाउन करेंगे, पहले ऐसे बना दो ए फॉर एप्पल और थोड़ा सा इसको ऊपर से ऐसे कर दो। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा, ये आपकी बुक में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा मैंने यहाँ लिखा रखा है। इसकी आवाज़ क्या आएगी, अ की। जैसे एग्जांपल से कैसे समझ सकते हैं हम, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, ये क्या लिख रखा है, फ। फ को हम कैसे लिखते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा। तो मतलब कई तो एफ को फ ही बोल सकते हैं ना, तो कई तो ऐसे ही नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। फिर ये अ, फ अ और द र, फादर, सॉरी लास्ट में अ है, फादर। ये जो है साउंड वो द की है। द को कैसे लिखते हैं अभी पता चल जाएगा आपको, इस तरीके से, जैसे कि हमने अ बनाया और उसको थोड़ा काट दो। ठीक है, वो हमारा द बन जाएगा। तो ये हो गया फ अ द अ, फादर। ठीक है, क्या बोलेंगे, फादर। अच्छा भाई, ये भी क्लियर हो जाएगा। अब ये आ जाता है हमारा ए। अच्छा, अभी ये वाला, और इसमें क्या है, ये तो हमारा अ है, वीक अ, और ये क्या है हमारा ए है। ठीक है, जैसे इसकी जो साउंड होती है वो थोड़ी कम होती है। जैसे जब हम 10 लिखेंगे, टें टे ए न, 10 10, इस तरीके से। जैसे 10 हो गया, पेन हो गया, वहाँ पर हम इस ए को इस्तेमाल करेंगे, टे ए न, 10। अब हमारे पास आ जाती है 2 ई। एक होती है छोटी ई और एक होती है बड़ी ई। छोटी ई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और बड़ी ई को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। जो छोटी ई है वो छोटी साउंड देगी, जैसे कि ऐसे वर्ड होंगे जो जल्दी बोले जाएंगे, जैसे फिट, सिट। ठीक है, कितनी जल्दी बोले गए। तो यहाँ पर हम FIT, इसको हम कैसे लिखेंगे, फ ई ट, फिट। अब सिट को भी आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, बड़ी ई का एग्जांपल क्या होगा, जिसे हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, जैसे शीट, हीट। अब यहाँ पर ई की जो वो है, हम थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देकर बोल रहे हैं, थोड़ा दम लगाकर बोल रहे हैं, तो शिट तो हो जाएगा छोटे ई। और जब हम शीट बोलें या हीट बोलें तो हम बड़ी ई का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। और जितने एग्जाम्पल करोगे, जितना लिखा हुआ पढ़ोगे, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया जैसे फादर, अब इसको पढ़ोगे, फ, अरे ये तो आ है, फा आ, द, ये द की द लिखने का तरीका है ना, फा आ द, लास्ट वाला क्या, अ, फा द। ऐसे जब बोलकर खुद को रियलाइज़ करोगे कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, तब आपकी वोकैबुलरी ठीक होगी, प्रोनाउंसिएशन जो है वो ज़्यादा सुधरेगी। फिर अब यहाँ पर 2 ओ आ जाते हैं, ये छोटी ओ है और ये बड़ी ओ है। जो छोटी ओ है उसको हम कैसे, कम साउंड आएगी, वीक होगी साउंड। जैसे अब बोल दिया हमने पोट, अच्छा पोट बोल दिया, अच्छा यहाँ पर लिख रखा है शॉट, तो वहाँ पर हम इस ओ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और जैसे प हम लिखेंगे प, फिर ये ओ और फिर ट, इसको हम क्या लिखेंगे, प ओ ट, पोट। ठीक है, ऐसे ही हॉट, ऐसे ही शॉर्ट। हॉट का भी सिंबल आसान है, इस तरीके से लिखते हैं हम, रिप्रेजेंट H O H O T, हॉट। तो हो का सिंबल ऐसा है। ठीक है, ये भी याद रखना। अब हमारा आ जाता है ओ, ये होती है लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से। इसका एग्जांपल है डॉटर। अब इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे डॉटर, डाउटर, क्या बोलेंगे, डाउटर। तो जब हम ऐसे बोल रहे हैं और वैसा ही लिखना है,
ड अ उ ट अ र, डॉटर। लास्ट में र नहीं लेके आना किसी भी वर्ड में, ठीक है। तो अगर मैं गलत बोल दूँ तो उस पर भी ध्यान नहीं देना कि भाई नहीं, बस एक बात क्लियर रखनी कि लास्ट में और र की साउंड नहीं आनी चाहिए, ओ की साउंड आनी चाहिए, तकरीबन तकरीबन यही रहता है, ठीक है। ये तो इम्पोर्टेंट बात थी। उसके बाद हम दो और देख लेते हैं। एक होता है ऊ, और इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक होता है बड़ा ऊ, इसको हम कैसे लिखेंगे, यू के ऊपर साइड में दो बिंदु। अच्छा, इसकी जो साउंड होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। जैसे गुड, इसको हम कैसे लिखेंगे, ग ऊ ड, गुड। अच्छा, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये बड़ा ऊ है तो थोड़ी लॉन्ग साउंड होगी, जैसे फूड। देखो स्ट्रेस पड़ भी रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, फ ऊ ड, फूड। तो ये यहाँ पर हमने अ का सीखा, आ ए ई के बारे में, ओ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बारे में देखा। इसको समझो, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। और जो रह जाएंगे उसको भी हम एक एक करके कवर करेंगे, या फिर अभी मैं एक बार राइट डाउन कर लेता हूँ। और आर है, आर को यानी कि र की साउंड आ रही है, और इसको हम लिखेंगे कैसे, ऐसे करो, और इसको यहाँ पर इस तरीके से हम इसको राइट डाउन करते हैं, ठीक है। अब ये र प्लस में वाई क्या है, ये वाई हाफ हम कंसीडर करके चलते हैं कि आर की साउंड आएगी उसमें, ठीक है। स्पेलिंग में कहीं पर भी ए ई आई ओ यू और वाई हो, वहाँ पर हम इसको राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको एक और बात बताई थी कि लास्ट में किसी भी वर्ड के अंदर र, जैसे टीचर का एग्जांपल दिया था, लास्ट में र आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे ही नहीं, बोलेंगे टीचर ओ, और लास्ट में जो आर की जो साउंड है उसको ख़त्म करके अ की साउंड को ले आएंगे। तो ये जो ट्रिक है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है जब भी हम किसी फोनिक्स या ट्रांसक्रिप्शन सीख रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें एक लीड करने का एक तरीका है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर रेड है, अब इस रेड को हम कैसे लिखेंगे, जैसे ही बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, रेड, रे है की क्या साउंड थी हमारे पास ये, और डे की क्या, ये तो रे ए, सॉरी ये ए है, ए ड, रेड, क्या हुआ, रेड। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है RAT, रैट। अब इसको कैसे लिखेंगे, रे ए को हम ऐसे लिखते थे ना, आर र ए ट, रेट। ये क्या है, र है, ये क्या है, ए है या आई, और ये क्या है, ट, रेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है ब्रदर, इसको देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे, ब र। अच्छा, अ की आवाज़ आ रही है यहाँ पर और स्पेलिंग में ओ है, तो हम कौन सा ओ इस्तेमाल करेंगे, उल्टा वी वाला ओ। अच्छा, ब र ओ, फिर आगे आया द, दो को हम कैसे लिखते हैं, ब्र द, फिर लास्ट में ओ, ब्रदर, और वो वीक वाला ओ है, कम साउंड आएगी इसकी, ठीक है, ब्रदर। अच्छा, ये हो गया। तो ये तो एग्जाम्पल थे र के। अब वी का कॉन्सेप्ट है ना, काफ़ी डिफ़िकल्ट सा रहता है क्योंकि इसको समझने में दिक्कत आती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है इसमें। स्पेलिंग में अगर वी है, जैसे अब VIDIO, वीडियो आ गया, तो आप इसको लिख दोगे, ठीक है। और आवाज़ किसकी आनी चाहिए, वो की, जैसे वीडियो में वो EDO, वो आ रही है आवाज़, है ना। तो जो वी लिखा हुआ है और आवाज़ किसकी आ रही है, वो की आ रही है, तब हम इसका यूज़ करेंगे। जैसे कि अ उल्टी अ में हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख देंगे, ये वो है
और ये क्या था हमारा अ था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। जैसे अब वाइन, स्पेलिंग में क्या है वी है और आवाज़ किसकी आ रही है व की, तो इस वी का इस्तेमाल करेंगे। बाकी पीछे तो क्या व आ ई न वाइन। अब इसको कैसे पढ़ेंगे व ई ड ई ओ वीडियो। ठीक है। अब जैसे डब्लू है, डब्लू में हम क्या करेंगे, इसमें भी वही स्पेलिंग आवाज़ वो की आनी चाहिए और स्पेलिंग में डब्ल्यू आना चाहिए। जैसे वॉच, डब्ल्यू है स्पेलिंग में और आवाज़ किस कह रही है वो की, तो हम क्या लिखेंगे इस वाले सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। वो ई क्या लिख रहे हैं वॉच, क्या ही वॉच। लास्ट वाला च है और ये फर्स्ट वाला वो है वॉच। अब जिसमें ना तो वी ये स्पेलिंग में वी हो और ना ही डब्ल्यू हो, ना तो स्पेलिंग में वी हो और ना ही डब्ल्यू हो, दोनों ही ना हो, पर आवाज़ आ रही है वो की, तब हम वहाँ पर इस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वहाँ पर हम इस सिंबल को लिखेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है वन, यहाँ पर आवाज़ किस कह रही है वो की, ना तो ये है वी और ना ही डब्ल्यू है स्पेलिंग में, तो पर आवाज़ किस कह रही है वो की, तो वहाँ पर हम इस वो को इस सिंबल को राइट डाउन करेंगे। ठीक है। जैसे वो न वन, समझ गए इसको। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन रहती है ना, इसलिए इसको अच्छे से बता दिया आपको। अब थ को कैसे लिखते हैं, इस तरीके से हम थ को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब यहाँ पर लिख रखा है थिंग, थ ई, इसको हम कैसे लिखेंगे थ छोटा ई। अच्छा, इन, ये न और ग की साउंड आती है इसमें, ये अभी बता दूं मैं आपको, न और ग की साउंड आती है। थिंग क, थिंक। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे थिंक। अच्छा, ये चीज़ होगी क्लियर। अब म में क्या, एम को कैसे लिखेंगे म की तरह है। ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है, एम ए एन को मैन को कैसे लिखेंगे म ए न मैन। ठीक है, इतना भी, ये भी थ भी हो गया और म भी हो गया क्लियर। अब क्या को देख लेते हैं, सिंपल सा है कि क को हम इस तरीके से लिख सकते हैं और एग्जाम्पल है सी ए आर, कार, फार। ठीक है। जैसे ग को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जैसे इसमें खास बात है, जैसे जी ओ गो लिखते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, गो नहीं बोलेंगे, गौ बोलेंगे। थोड़ा सा अजीब सा है ना, पर इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, ग अ उ गौ। तो इसकी प्रोनाउंसिएशन ये होगी और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि कई बार छोटा सा है पर इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग है, तो डाल देते हैं एग्जामिनर। फिर उसके बाद आ जाता है गेट, बोलते हैं हम गेट ही हैं। देखते हैं पढ़ के असली में इसकी क्या, ग ए ई ट, गईट। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगी गईट। अच्छा, ये है एफ, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम कैसे बोलेंगे, जैसे एग्जांपल है फन, फ अ न, ये किसके लिए होता है अ के लिए, और ये न है, और ये हमारा अभी हमने पढ़ा फ है, फ अ न फन। जैसा हम बोलेंगे वैसा ही हम लिखेंगे, बस इसमें ये ध्यान रखना। जैसे फ़ोन है, तो फ़ोन को हम ऐसे नहीं बोलते हैं फ़ोन, इसको हम बोलेंगे फ़ोन। क्या बोलेंगे फ़ोन, कैसे फ अ उ न फ़ोन। तो ये आपके पास मैंने अच्छे से बता दिया, आपको अच्छे से प्रिपेयर करो एक बार। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम कवर करेंगे जो बाकी बच गए हैं। आई होप आपको ये समझ में आई होगी।